हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं विजय माइनर 14। आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। When the length area cross section both are double then resistance। ठीक है, अगर कह रहा है कि पहला रेजिस्टेंस मान लो R है, तो R क्या होता है? रो L बाई ए के बराबर। ठीक, फिर कह रहा है कि लेंथ और एरिया को क्या कर दें? डबल कर दें। लेंथ और एरिया को डबल करेंगे तो हमारा नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो हम उसको मान लेते हैं R डैश। तो ये कितना हो जाएगा? रो 2L अपॉन 2A। 2 से 2 कैंसिल, ये रो L A से रो L कैंसिल, तो ये क्या आ गया? R डैश इक्वल टू R के बराबर। कितना हो जाएगा? रिमेन सेम, मतलब जो पहले था R उतना ही फाइनल भी होगा। नेक्स्ट, द करेंट गिवन सर्किट VA माइनस VB, ये VA और ये VB, इतना वोल्ट दिया है। ठीक है, तो हमसे करंट पूछ रहा है सर्किट में करंट कितना होगा। तो सर्किट में करंट पहले क्या कर ले? रेजिस्टेंस निकाल ले इक्विवेलेंट। इसकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी? VV। तो ये भी पोटेंशियल क्या हो जाएगा? VV। ये VA है तो ये भी क्या हो जाएगा? VA। तो ये VA VB, VA VB और ये VA VB, ये तीनों का पोटेंशियल क्या है? सेम है। जब ये तीनों का पोटेंशियल सेम हो गया तो ये कैसे होंगे? पैरेलल में। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन 5 प्लस 1/10 प्लस 1/5। ठीक है, यहां से 10 कॉमन करें तो ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1 प्लस 2 इक्वल टू R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा 10/5 इक्वल टू 2 ओम। 2 ओम आ गया। तो हमारा करंट कितना हो जाएगा? करंट हो जाएगा I इक्वल टू V बाई R के बराबर। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का कितना दिया है? 20/2 इक्वल टू 10 एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, द रेजिस्टेंस वायर इतना ओम्स, इट इज स्ट्रेच दैट लेंथ बिकम 3 टाइम्स। लेंथ को कितना खींचा गया है? 3 टाइम्स। तो हमसे पूछ रहा है देन न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर विल बी। तो नया रेजिस्टेंस का वायर क्या होगा? जब हम स्ट्रेच करते हैं तो हमारा रिलेशन क्या होता है? R डैश इक्वल टू N स्क्वायर R के बराबर। ठीक है, जब मान लो हमें L लेंथ खींचना है, L लेंथ स्ट्रेच करेंगे तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? N स्क्वायर R के बराबर। अगर यही हमें क्या करना होता है? इसका एरिया बढ़ाना होता है। ये हमारा रिलेशन आता है, वॉल्यूम कांस्टेंट करेंगे दोनों तरफ का तो ये रिलेशन आ जाता है। ठीक है, कितने टाइम स्ट्रेच किए हैं? 3 टाइम। तो n की जगह क्या लिख देंगे? 3 का स्क्वायर इंटू R कितना था? 20। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 इंटू 20 यानी 180 के बराबर। कितना ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा? 180। 3 टाइम्स इसको स्ट्रेच करेंगे तो। नेक्स्ट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें पूछ रहा है। अगर हम इतना देखें, इतना, तो ये हमारा क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज, और वो भी क्या है? बैलेंस है। तो इधर से कोई भी करंट फ्लो होगा नहीं, तो ये हमारा रेजिस्टेंस कंसीडर होगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? ये दो सीरीज में, फिर ये दो सीरीज में और ये दो सीरीज में, और ये तीनों आपस में कैसे हो जाएंगे? पैरेलल। तो R और R का कितना हो जाएगा? 2R। तो इन तीनों को पैरेलल करें, 1 इक्विवेलेंट 1 बाई R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 इतना R के बराबर। यहां से कॉमन कर ले तो 2R, तो ये कितना हो जाएगा? 3/2R। तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट हमारा हो जाएगा 2R/3 के बराबर।
ये हमें कितने का मिल गया, इतने का इक्विवेलेंट मिल गया। अब उसमें हम और क्या करते हैं, आर ऐड कर देंगे, ये पूरा इसके साथ क्या हो जाएगा, सीरीज में। जब ये सीरीज में हो जाएगा तो यहां से यहां तक का हमें इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो आर इक्विवेलेंट डबल डैश इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये 2r/3 प्लस इसका कितना है r, टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 5r/3 के बराबर। तो A से B का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना निकल जाएगा, 5r/3 के बराबर। नेक्स्ट, ए पीस ऑफ वायर रेजिस्टेंस इतना ओम इज बेंड थ्रू 180 मिड पॉइंट, 2 हाफ्स ट्विस्टेड टुगेदर देन द रेजिस्टेंस। हमसे कह रहा है कि एक वायर है जिसका कितना है 4 ओम, और इसको 2 पार्ट में मोड़ा गया है सर्किल की तरह, तो आधा ऊपर और आधा नीचे। तो यहां का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों का आधा आधा, ये हो जाएगा हमारा r/2 और ये भी कितना हो जाएगा r/2। r/2 ये हो गया, r/2 ये हो गया। तो हमारा एक r यहां कितना दिया है 4, तो अगर लिखें तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये भी 2 ओम। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा 2 × 2/2 + 2 R1 R2/R1 + R2 R इक्विवेलेंट। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1 ओम के बराबर। कितना हो जाएगा 1 ओम के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, what will be the resistance R power output in the circuit shown below will maximum। ठीक है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है, जब R एक्सटर्नल R इंटरनल के बराबर हो, R एक्सटर्नल R इंटरनल के बराबर हो, तो हमारा क्या होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो R एक्सटर्नल हमारा रेजिस्टेंस क्या है, ये इंटरनल कितना दिया है 5 रखते हैं 5, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों पैरेलल में है, तो इनको इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6r/6 + r के बराबर, प्लस इसके साथ ये सीरीज में कितना है 3 ओम। इसको इस साइड लेके आ जाए तो ये हो जाएगा 6r = 5 में से 3 गया 2/6 + r, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, 6r = 12 + 2r के बराबर। इसको इधर लेके आ जाए तो 4r = 12, तो r = हमारा कितना हो जाएगा, r = हो जाएगा 4 से डिवाइड करेंगे 3 ओम के बराबर। r कितना आ जाएगा 3 ओम के बराबर। बहुत बढ़िया सवाल है। नेक्स्ट, ए हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन मेक्स इतना रिवोल्यूशन पर सेकेंड। ये हमें क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है f। ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस इन एन ऑर्बिट ऑफ रेडियस इतना, इट्स इक्विवेलेंट टू करंट। हमसे करंट के इक्विवेलेंट क्या होगा, I = क्या होता है Q/T, और T is 1/T = क्या होता है F, Q F के बराबर। इसको रिप्लेस कर देते हैं। चार्ज कितना होगा इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19 इंटू ये कितना दिया है 6.6 × 10⁻15। इसको मल्टीप्लाई करा लें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा -4 1.6 × 6.6 × 10⁻⁻4। इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा आएगा 10.16 इसको इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारा आ जाएगा लमसम 10.1 के अप्रॉक्स इंटू 10⁻⁻4। इसको पॉइंट को इसको रिमूव करें तो ये कितना हो जाएगा 1 × 10⁻³ तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 मिली एम्पियर के बराबर। ठीक है, देख लो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट,
द रजिस्टिविटी ऑफ वायर डिपेंड्स ऑन, रजिस्टिविटी ऑफ वायर किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल और टेम्परेचर, मटेरियल एंड टेम्परेचर, ठीक है। नेक्स्ट, shown circuit should the value resistance what is attached parallel with इतना ohm so that no current flow through the 5 ohm। मतलब कह रहा है कि ये जो 5 ohm का रेजिस्टेंस है यहां से करंट कब फ्लो नहीं करेगा, यहां पे हम पैरेलल में क्या लगा दें, 16 ohm के साथ पैरेलल में हम कितना लगा दें कि यहां से कोई करंट फ्लो ना करे, यहां से करंट हमारा क्या हो, जीरो। तो ये जब यहां से करंट जीरो होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ब्रिज हमारा क्या होगा, बैलेंस होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज हमारा बैलेंस होगा। अगर इनका रेशियो देखें तो 1:2 का है, तो ये भी कितना आना चाहिए, 1:2, यानी ये 4 है तो ये कितना होना चाहिए, 8। ये इक्विवेलेंट कितना होना चाहिए, 8। और इक्विवेलेंट 8 कब होगा, जब पैरेलल में करें तो 8 पैरेलल में है, इसको हम मान ले रहे हैं R, 16 इंटू R अपॉन ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस R के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करा दें तो ये हमारा हो जाएगा 8 इंटू 16 प्लस ये हो जाएगा 8R इक्वल टू 16R। इसको माइनस करें तो 8R इक्वल टू 8 इंटू 16, 8 से 8 गया, R इक्वल टू कितना आ जाएगा, 16 ओम के बराबर। हम इसके साथ 16 ओम पैरेलल में लगाएंगे तो हमारा ये जो ब्रिज है वो क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस हो जाएगा तो हमारा यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो 5 एम्पियर में कोई भी फ्लो करंट कब नहीं करेगा, जब हम 16 ओम का रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में लगाएंगे। नेक्स्ट, द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल इज मोस्ट अफेक्टेड बाय, ठीक है, किससे अफेक्ट होते हैं, टेम्परेचर से। नेक्स्ट, देयर करंट ऑफ इतना एम्पियर इन ए कॉपर वायर ऑफ इतना स्क्वायर मीटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इफ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर क्यूबिक मीटर इज इतना, देन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज, हमसे पूछ रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी। तो करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, I इक्वल टू एन ई वी डी ए के बराबर। तो वी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, I अपॉन एन ई ए के बराबर, ठीक है। करंट हमें दिया है 20 एम्पियर अपॉन एन, एन कितना दिया है 10 की पावर 29 इंटू एक इलेक्ट्रॉन का 1.6 इंटू 10 की पावर -19। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया गया है, ये दिया है हमें 10 की पावर -6, 10 की पावर -6। इसको ऊपर ले जाएं तो ये कितना हो जाएगा 20 अपॉन 1.6 इंटू, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 19 और 6 25 प्लस का 25 अपॉन ये कितना है 10 की पावर 29। इससे ये कैंसिल करें, कितना बचा 4, एक जीरो से और करें तो ये 3, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा Vd इक्वल टू 2 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर -3। अब ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 20, इसको डिवाइड करें 1.25, इसको डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर -3 इतने के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। देख लो 1.25 इंटू 10 की पावर -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये, करंट डेंसिटी जे, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय रिलेशन। जे इक्वल टू क्या होता है, जे इक्वल टू होता है सिग्मा ई के बराबर। ये होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, 1 अपॉन रो के बराबर।
इनवर्स का रिलेशन होता है। इसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, J इक्वल टू 1/ρ E के बराबर, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, ρJ के बराबर। कोई रिलेशन है, E इक्वल टू ρJ के बराबर, आंसर सेकेंड। नेक्स्ट, 5 एम्पियर ऑफ करंट इज पासेस थ्रू ए मेटालिक कंडक्टर, द चार्ज फ्लो इन 1 मिनट इन कूलम्स विल बी। हमसे पूछ रहा है, कह रहा है कि करंट हमें दिया है 5 एम्पियर का, तो 1 मिनट में इससे कितना चार्ज फ्लो करेगा। तो रिलेशन क्या होगा, करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। करंट हमें कितना दिया है 5 इक्वल टू Q अपॉन टाइम कितना दिया है 1 मिनट, सेकेंड में कितना हो जाएगा 60, तो Q इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 300 के बराबर। आंसर फोर्थ, देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ए और बी का हमसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा है, ठीक है। देखते हैं, अगर हम केवल इतने को देखें, इतने को ध्यान से देखें, तो ये हमारा क्या है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो भी क्या है, बैलेंस, तो ये हमारा रेजिस्टेंस किसी काम का नहीं है। फिर सेकंड वाले में ये देखें, तो ये भी हमारा क्या बन रहा है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज, तो ये भी हमारा क्या है, किसी काम का नहीं है। ये क्या है, पूरा सिमेट्रिकल है, यहां से यहां तक ये क्या है, सिमेट्री है, तो ये रेजिस्टेंस हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो जब ये कैंसिल हो गए तो हमारे बचे क्या, ऊपर देखा जाए तो 2 रेजिस्टेंस, बीच में 2 रेजिस्टेंस और नीचे साइड 2 रेजिस्टेंस। ये कितने हैं, R R R R R और R, ठीक है। ये हमें दिए हैं A और B, ये हमें मिल गए जब इन दोनों का हमने कैंसिल किया। तो अब ये क्या है, ये 2 सीरीज में है, तो इनके कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट, इनका इक्विवेलेंट 2, इनका भी इक्विवेलेंट 2R और इनका भी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में 2R, और ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल, तो पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2R प्लस 1/2R प्लस 1/2R, तो ये कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा, R इक्विवेलेंट यहां से 2R कॉमन करेंगे, ऊपर 3, नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो 2R/3 के बराबर। कोई आंसर बन रहा है, फर्स्ट देख लो। नेक्स्ट, फॉर ए मेटालिक वायर रेशियो V/I, V is the applied potential difference, I is the current। V/I क्या होगा, V/I हमारा होता है R के बराबर, R के बराबर। और जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस हमारा मेटल और कंडक्टर में, मेटल और कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ता है। रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने पे, किसमें, मेटल और कंडक्टर में, ठीक है। सेमीकंडक्टर में क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो इसमें हमें क्या बोला है, मेटालिक वायर, तो मेटालिक वायर है, यानी टेम्परेचर बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इंक्रीज एज द टेम्परेचर इज राइज, हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे तो। नेक्स्ट, इन फिगर कार्बन रेजिस्टेंस हैज बॉन्ड ऑफ डिफरेंट कलर ऑन इट्स बॉडी, मेंशन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज। तो हमसे पूछ रहा है, कलर कोडिंग का है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा। पहले क्या करते हैं, पहले 2 को जो नंबर होता है वही लिखते हैं। व्हाइट का नंबर कितना होता है 9, ब्राउन कितने पे आता है 1, और रेड कितने पे आएगा, ये हमारा आता है 2 पे, ठीक है। सिल्वर है, सिल्वर का टॉलरेंस कितना होता है ±10% के बराबर, ठीक है। तो लिखते हैं, पहले 2 को ऐसे नॉर्मल लिखा जाता है, तो पहला कितना है 9 और सेकंड 1, तीसरा 10 की पावर में लिखा जाता है इनटू 10 की पावर, ये कितना है 2 ±10% के बराबर, ठीक है।
किलो ओम में है तो ये कितना हो जाएगा, इसको करेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 9.1 किलो ओम के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज डिवाइडेड 10 इक्वल पार्ट। आर को डिवाइड किया गया है 10 इक्वल पार्ट में, तो एक पार्ट का आर कितना हो जाएगा, एक पार्ट का आर हमारा हो जाएगा आर डैश मान लेते हैं एक पार्ट का, तो कितना हो जाएगा R/10 के बराबर। ठीक है, यह हमारा कितना है एक पार्ट का। फिर क्या कह रहा है, दिस पार्ट आर कनेक्टेड इन पैरेलल। फिर इस पार्ट को क्या किया है, पैरेलल में कनेक्ट किया है। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सच कनेक्शन विल बी, तो इस पूरे 10 को क्या कर रहा है, ये पैरेलल में कनेक्ट करा रहा है। तो पैरेलल में कनेक्ट कराने पे हमारा क्या होता है, R डबल डैश, कोई भी रेजिस्टेंस हो इक्वल होते हैं तो पैरेलल में हमारा क्या होता है R/N के बराबर। R डैश होगा, एक पार्ट का कितना है R/10, और कितने पार्ट हैं 10 ऐसे, तो बाई 10, तो ये कितना हो जाएगा R/100 के बराबर, यानी 0.01 R के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट। देख लो नेक्स्ट, देयर आर 8 इक्वल रेजिस्टेंस इज R। 8 इक्वल रेजिस्टेंस है जिनका रेजिस्टेंस R है। 2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, 2 को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में। ठीक है, सच 4 ग्रुप, ऐसे कितने हैं 4 ग्रुप। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये चौथा हो गया। ठीक है, 4 ग्रुप आर कनेक्टेड इन सीरीज, और ये चारों कैसे हैं, सीरीज में है। देन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम विल बी, तो कह रहे हैं टोटल सिस्टम का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये कितना है R और R। ठीक है, एक का इक्विवेलेंट कितना होगा, जितना एक का होगा इन सबका ही उतना होगा। तो इसका अगर देखा जाए तो इसका इक्विवेलेंट, इसका ये 4 का इक्विवेलेंट हो गया। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक का। R इक्विवेलेंट पैरेलल में है तो R इंटू R अपॉन R प्लस R, 2R, एक R से R गया, R/2, तो एक के लिए R/2 है, ये भी R/2, ये भी R/2 हो जाएगा, और ये भी R/2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी इक्विवेलेंट R/2 आएगा, इसका भी R/2 और इसका भी R/2। अब सीरीज में हो गए, सीरीज में जोड़ेंगे तो R डबल डैश हमारा कितना आ जाएगा, R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 प्लस R/2 प्लस R/2, ये कितना हो जाएगा 2R के बराबर। तो इसका नेट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 2R के बराबर। देख लो नेक्स्ट, 3 रेजिस्टेंस ऑफ 1 ohm each are connected in parallel। तीन रेजिस्टेंस है जो 1 ओम के हैं और कैसे कनेक्ट हैं, पैरेलल। सच कनेक्शन इज अगेन कनेक्टेड विथ 2/3 रेजिस्टेंस इन सीरीज। पहले कह रहा है कि 3 रेजिस्टेंस है, कितने ओम का, 1 ओम और 1 ओम। इसके साथ सीरीज में लगा है कितना, इसके साथ सीरीज में लगा है 2/3 ओम का। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है इसका नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 3 लगे हैं पैरेलल में, तो इसका हमारा हो जाएगा, इसको बना लेते हैं, ये हो गया 2/3। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1/3 के बराबर।
ये इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज में, तो उठा के जोड़ दें 1/3 प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा 1 ओम के बराबर। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 ओम के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स कनेक्टेड इन सीरीज इज ऑलवेज। जब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट कराते हैं, सीरीज में बहुत सारे रेजिस्टेंस कराते हैं, ठीक है। मान लो n रेजिस्टेंस है, तो R इक्विवेलेंट कितना आता है हमारा n R के बराबर। अगर ये सब है R R R R ऐसे n तक हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा n R के बराबर। तो देखते हैं क्या कर रहे हैं, द इक्वल टू द मीन ऑफ कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब कह रहा है इनके बीच का होगा। ये स्टेटमेंट क्या है गलत। लेस देन द लोवेस्ट ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस, लोवेस्ट से भी कम होगा, ये भी क्या है रॉन्ग है। बिटवीन द लोवेस्ट एंड हाईएस्ट, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में आएगा, ये भी हमारा क्या है गलत। इक्वल टू सम ऑफ द कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस, जो इसका इक्वल होगा सम, जो सबके सीरीज में क्या करेंगे सबको सम करेंगे जोड़ेंगे, उसके इक्विवेलेंट होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 4, इक्वल टू सम ऑफ कंपोनेंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट, a copper wire of resistance R is cut into 10 parts of equal length, ठीक है। 10 पार्ट में काटा गया है, सबका लेंथ क्या है इक्वल है, तो एक का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/10 के बराबर, ठीक है। एक पार्ट का रेजिस्टेंस हमारा इतना आ गया। 2 पीस ईच आर ज्वाइंट इन सीरीज, 2 पीस इनके कैसे ज्वाइन किए हैं सीरीज में, कर देते हैं। ये 2 सीरीज में हो गए, कितने हो गए R/10 R/10 के, तो इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट हमारा आ जाएगा, जोड़ेंगे तो 2R/10 R/5 के बराबर। तो हमें सीरीज में 2 पीस को जोड़ा तो इसका R इक्विवेलेंट कितना आ गया R/5, R/5। अब कह रहा है जो ऐसे बने हैं ये कितने बने होंगे 5, कितने ग्रुप बने होंगे 5 सच ग्रुप, कॉम्बिनेशन आर ज्वाइंट पैरेलल। इसको क्या करें, इसको जो इक्विवेलेंट आया है इसको पैरेलल में ज्वाइंट करें पांचों को, 1 2 3 4 और ये 5। कितने कितने इक्विवेलेंट के होंगे R/5 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 और R/5 के, ठीक है। तो हमसे पूछा जा रहा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं, पैरेलल में रेजिस्टेंस इक्वल रेजिस्टेंस होते हैं, तो R डैश क्या होता है, R डैश हमारा होता है R/n के बराबर, ठीक है। अगर n इक्वल रेजिस्टेंस R के पैरेलल में लगे हों तो हमारा क्या होता है इक्विवेलेंट R/n के बराबर। यहां एक का रेजिस्टेंस कितना है R की जगह पे R/5/n, ऐसे कितने लगे हैं 5, तो यहां क्या n की जगह पे 5, तो ये कितना हो जाएगा R/25 के बराबर। R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा R/25 के बराबर। आंसर 4th। नेक्स्ट, a wire has resistance इतना ओम, it's bent into form of a circle। 12 ओम का रेजिस्टेंस है जो बैंड होकर क्या बना रहा है सर्किल बना रहा है, एक सर्किल, ठीक है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ एनी डायमीटर्स इक्वल टू, ये डायमीटर्स है, इसके किसी भी 2 पॉइंट से हमसे पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस क्या होगा। 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड है, तो ऊपर अगर ये टोटल हमारा कितना है 12 ओम का, तो ऊपर कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा 6, और नीचे भी 6 ओम का, इक्वल पार्ट डिवाइड है। तो R इक्विवेलेंट निकालते हैं, ये क्या है पैरेलल में, तो 6 × 6 / 6 + 6, ये कितना आ जाएगा
6 इंटू 6/12, इसको डिवाइड करेंगे 2 और ये 3, तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 3 ओम के बराबर। इसका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 3 ओम के बराबर। देख लो नेक्स्ट, n इक्वल रेजिस्टेंस आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज। n इक्वल रेजिस्टेंस सबसे पहले कैसे कनेक्ट किए गए हैं सीरीज में, तो r डैश इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा n r के बराबर। r रेजिस्टेंस के n नंबर के रजिस्टर क्या किए हैं सीरीज में कनेक्ट कराए हैं। फिर कह रहा है देन कनेक्ट इन पैरेलल, फिर उसको क्या कर दिए हैं पैरेलल में कनेक्ट कर दिए हैं। r डबल डैश तो r बाई n के बराबर, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस। मैक्सिमम रेजिस्टेंस हमारा क्या है सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस क्या होता है ऐड होते हैं, तो हमारा उसमें क्या होता है मैक्सिमम। तो हमसे यही पूछ रहा है मैक्सिमम और मिनिमम का रेशियो क्या होगा, तो ये क्या है मैक्सिमम जुड़ेगा सीरीज में मैक्सिमम, और ये क्या हो जाएगा मिनिमम। इनका रेशियो ले तो ये r से r कैंसिल, ये ऊपर चला जाएगा, किसके बराबर आ जाएगा n स्क्वायर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड, देख लो नेक्स्ट। इन गिवन सर्किट द पोटेंशियल ऑफ द पॉइंट E इज, E पॉइंट का हमसे पोटेंशियल पूछ रहा है कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले क्या कर लें, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है इस सर्किट में, तो करंट निकाले। I इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा V बाई R। पोटेंशियल कितना है 8 और रेजिस्टेंस कितना है 6 और 5 और 6, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 4/3 के बराबर। इतना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, कितना 4/3 का। अब हमें बताना है पोटेंशियल इस पॉइंट का, तो हम क्या करें यहां से यहां तक पोटेंशियल निकाल लें, इस पॉइंट से इस पॉइंट पे चले। इस पॉइंट से करंट की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन ये है हमारी, ठीक है। तो जब यहां से वहां तक जाएंगे तो VC इक्वल टू BC, इस पॉइंट से चलना चालू किए हैं C पॉइंट से, क्योंकि इसकी पोटेंशियल क्या है 0। अगर हम C पॉइंट से चलेंगे तो C पॉइंट से कहां गए D, और फिर कहां पहुंचेंगे E पॉइंट पे, देखते हैं। तो VC इक्वल टू नहीं, VC इधर जाने पे रेजिस्टेंस के हम क्या करंट के डायरेक्शन में ही जा रहे हैं, तो हमारा यहां क्या होगा ड्रॉप होगा, कितने का, ये हमारा होगा VC माइनस 1 इंटू 4/3, ठीक है, इक्वल टू VE के बराबर। तो VE इक्वल टू क्या हो जाएगा, और VC क्या है अर्थ है, अर्थ की पोटेंशियल क्या होती है, जब अर्थ से ग्राउंड करते हैं तो इसकी पोटेंशियल क्या होती है 0, तो VE इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/3 वोल्ट के बराबर। तो यहां पे पोटेंशियल हमारी कितनी हो जाएगी -4/3 वोल्ट के बराबर, देख लो नेक्स्ट। द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 3 ओम रजिस्टर, हमसे कह रहा है कि 3 ओम रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप कितने का होगा। सबसे पहले हम क्या कर लें, सबसे पहले करंट निकाल लें, जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, ठीक है। तो हम जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके लिए आएगा वही इसके लिए आएगा, तो हम क्या कर लें दोनों का इक्विवेलेंट निकालें। इन दोनों का इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, R इक्विवेलेंट देखें तो 3 इंटू 6/3 प्लस 6 कितना होता है 9, ये 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 के बराबर। इसकी जगह पे कितना हो जाएगा 2 ओम, बनाते हैं। ये कितना हो गया 2 ओम, और ये कितना था 4 ओम का, और बैटरी से पोटेंशियल कितना है 3 वोल्ट का, तो करंट कितना हो जाएगा I इक्वल टू हमारा हो जाएगा I इक्वल टू V/R, 3 ये दोनों सीरीज में है तो 4 और 2 कितना हो जाएंगे 6, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 के बराबर। इस सर्किट में करंट कितना फ्लो कर रहा है, इस सर्किट में हमारा करंट फ्लो कर रहा है I 1/2 के बराबर, ठीक है।
सीरीज में हमारा करंट क्या होता है, सेम होता है, जितना करंट इतने ही करंट इसके द्वारा फ्लो होगा उतना ही इसके द्वारा। तो हमें बताना है इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, मतलब जो इसके अक्रॉस होगा वही इसके अक्रॉस होगा, वही इसके अक्रॉस होगा, ठीक है। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल मान लेते हैं V1, तो V1 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा IR, करंट कितना है 1/2 इंटू रेजिस्टेंस 2, तो V1 बराबर कितना आ जाएगा 1 वोल्ट के बराबर। तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल आएगा 1 वोल्ट, तो इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा 2 वोल्ट के बराबर। हमें इसी के अक्रॉस पूछा है, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 वोल्ट के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। Next, in the figure, the current through 3 ohm resistor is इतना एम्पियर कर रहा है। 3 ओम के अक्रॉस हमें दिया है 0.8 एम्पियर का करंट। द पोटेंशियल ड्रॉप थ्रू 4 ओम, तो इसके अक्रॉस कितनी पोटेंशियल होगी ये हमसे पूछ रहा है। तो हमें यहां क्या दिया है, यहां दिया है पोटेंशियल कितना, यहां दिया रेजिस्टेंस 3 ओम, करंट ये दिया है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना हो जाएगा V इक्वल टू IR 0.8 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.4 के बराबर। तो इसके अक्रॉस भी हमारी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी 2.4, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसे हैं पैरेलल में, तो पैरेलल में जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, तो इसकी भी पोटेंशियल आ गई। तो हम यहाँ पे करंट बता सकते हैं कितना आएगा, यहाँ पे करंट निकाले तो I इक्वल टू V/R कितना है पोटेंशियल 2.4 अपॉन R कितना है 6, तो इसको डिवाइड करें कितना आ जाएगा 0.4 के बराबर। तो इसमें कितना करंट फ्लो कर रहा है 0.4 एम्पियर, इसमें कितना कर रहा है 0.8, तो यहाँ कितना कर रहा होगा, यहाँ इन दोनों को जोड़ के 0.8 प्लस 0.4 यानी 1.2 के बराबर, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है इसके अक्रॉस पोटेंशियल क्या होगा, तो इसके अक्रॉस V इक्वल टू IR के बराबर। करंट कितना फ्लो हो रहा है 1.2 इंटू R कितना है 4, तो कितना आ जाएगा 4.8 वोल्ट के बराबर। तो 4 ओम के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा 4.8 वोल्ट के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, ये क्या है ए और बी, ये हमारा क्या है व्हीटस्टोन ब्रिज है, और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस होता है तो यहां से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो ये हमारा रेजिस्टेंस क्या कर देंगे इसको नेग्लेक्ट, ठीक है। अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है क्या होगा, तो जब सारे रेजिस्टेंस सेम होते हैं तो किसी एक के बराबर ही हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा हमारा किसी भी एक रेजिस्टेंस के ही बराबर होता है, तब जब सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या हो सेम हो जाए, तो इसका आ जाएगा 10 ओम के बराबर। ऐसे भी कर सकते हैं, ये दोनों हमारा क्या है सीरीज में, ये कितने हो जाएंगे 20 और ये कितने हो जाएंगे 20, 20 का पैरेलल कितना होगा 10, इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट, ए सेल ऑफ EMF इतना वोल्ट हैविंग फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस कनेक्टेड टू ए लोड रेजिस्टेंस इतना, लोड रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंटरनल रेजिस्टेंस, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑफ द सेल। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है जब R एक्सटर्नल R इंटरनल के बराबर हो जाए, R एक्सटर्नल R इंटरनल के बराबर हो जाए। लोड रेजिस्टेंस हमें कितना दिया है 2 ओम,
तो ये कितना हो जाएगा 2, तो इंटरनल भी हमारा कितना हो जाएगा 2 ओम के बराबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 ओम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करने के लिए आर एक्सटर्नल आर इंटरनल के बराबर होना चाहिए। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट, क्रिचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन, क्रिचॉफ सेकेंड लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज डिफाइंड एज, पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, के क्या होता है, के इक्वल टू वी बाई एल के बराबर। तो ये होता है हमारा पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। नेक्स्ट, इन एक्सपेरिमेंट मीटर ब्रिज a null point is obtained at the center of bridge wire, कहां पे पाया गया है, सेंटर में। when resistance of 10 ohm is connected in one gap, the value of resistance of the other gap। मीटर ब्रिज हमारा क्या होता है, ये हमारा मीटर ब्रिज है। एक गैप का रेजिस्टेंस हमें दिया है 10 ओम, दूसरे का हमसे निकालना है, और कहां बैलेंस है, मिड में। मिड में मतलब ये पूरा 1 मीटर का होगा, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा हो जाएगा 50 सेंटीमीटर के बराबर। अब होता क्या है, ये होता है R बाई एक्स, ये x होता तो R बाई एक्स इक्वल टू ये अपॉन ये, इसको कहते हैं L। अगर स्टैंडर्ड ले S मान लो इसको, और इसको L, तो ये कितना हो जाएगा L माइनस 100, तो ये होता है R बाई एस इक्वल टू L अपॉन L माइनस 100। अब वैल्यू रखते हैं, R हमें निकालना है एक गैप का, दूसरे गैप की वैल्यू दी है 10, मिड में है तो 50 ये होगा, तो 50 ये भी होगा, 50 अपॉन 50 ये कैंसिल, ये इधर चला जाएगा, R इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 ओम के बराबर। तो ये भी कितना हो जाएगा 10 ओम के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, ए पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ वायर लेंथ इतना ओम, 4 मीटर एंड रेजिस्टेंस 10 ओम, इट कनेक्टेड टू ए सेल ईएमएफ इतना, द पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, हमसे पोटेंशियल ग्रेडियंट पूछ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट लेंथ, ठीक है, ऑफ द वायर विल बी, क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा V बाई एल के बराबर। V इक्वल टू क्या होता है आई आर अपॉन एल के बराबर। हमें क्या दिया है, रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। करंट हमें यहां से निकाल ले, करंट कितना हो जाएगा, पोटेंशियल हमें कितना दिया है 2, रेजिस्टेंस 10, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 अपॉन 10 इंटू 2 अपॉन 10 इंटू R कितना है 10 अपॉन L कितना है 4, रख देते हैं, ये 10 से 10 कैंसिल, ये 1/2, तो ये कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर के बराबर। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना आ जाएगा 0.5 वोल्ट पर मीटर के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, इन मीटर ब्रिज द बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम द लेफ्ट इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम इज इन द राइट गैप, ठीक है, राइट गैप में स्टैंडर्ड मान रहे हैं 1, फाउंड टू बी इतना सेंटीमीटर, द वैल्यू ऑफ अननोन, तो हमसे पूछ रहा है कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, देखते हैं। वही मीटर ब्रिज है, R बाई एस इक्वल टू L अपॉन L माइनस 100, ये कितना दिया है 20 अपॉन L, 100 माइनस ये हो जाएगा L अपॉन 100 माइनस L, ये कितना हो जाएगा 80,
ये कैंसिल, ये 1/4। हमें कौन से गैप का दिया है? बैलेंसिंग लेंथ फ्रॉम लेफ्ट इन स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस 1 ओम। कौन से गैप का है? राइट वाले का। तो ये कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1/4, यानी ये कितना आ जाएगा? 0.25 ओम के बराबर। कितना हो जाएगा? 0.25 ओम के बराबर। देख लो नेक्स्ट, AB wire of uniform resistance, the galvanometer G no current when the length AC is equal to इतना 20 सेंटीमीटर। ये लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। मतलब ये हमें बैलेंसिंग लेंथ दी गई है। ये क्या है? ये हमारा है मीटर ब्रिज, ठीक है। राइट गैप का रेजिस्टेंस हमें 80, लेफ्ट वाले का पूछा है। तो ये कितना हो जाएगा? अगर मीटर ब्रिज हमारा होता है R/S, S कितना है? 80 इक्वल टू L 20/100 माइनस ये 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 80। ये गया 1/4। इसको इधर ले जाए तो R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 80/4 यानी 20 ओम के बराबर। कितना आ जाएगा? 20 ओम के बराबर। ये कितना हो जाएगा? 20 ओम। अगर हम इसको 20 ओम रख दें तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? बैलेंसिंग लेंथ सी पॉइंट पे। नेक्स्ट, द रेजिस्टिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर बी रो एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, देन व्हाट विल बी द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ वायर। तो हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट वायर का क्या होगा? K इक्वल टू B/L, तो B इक्वल टू IR अपॉन L। R इक्वल टू हमारा कितना होता है? रो L अपॉन A इंटू L, L से L गया, I रो बाई A के बराबर। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? I रो अपॉन A के बराबर। कितना हो जाएगा? फर्स्ट आंसर। नेक्स्ट, in the circuit shown figure 5 ohm resistance develop a heat of इतना कैलोरी पर सेकेंड। कैलोरी पर सेकेंड है, यानी ये हमें क्या दिया है? पावर। पहले वाले में कितना? 10 कैलोरी पर सेकेंड, ठीक है। ड्यू टू द करंट फ्लो थ्रू इट्स द हीट डेवलप पर सेकेंड, हीट डेवलप पर सेकेंड इन 2 ओम रजिस्टर। तो हमसे कह रहा है कि 2 ओम रजिस्टर में हीट डेवलप कितना होगा, ठीक है। हमसे यहाँ का पावर पूछ रहा है, मतलब हीट डेवलप पर सेकेंड पूछ रहा है, मतलब हमसे यहाँ का पावर पूछ रहा है कि इसमें कितना पावर डेवलप होगा, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों पैरेलल में, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 9 और 6 का सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि यहां है करंट I, तो यहां है IX, ठीक है। तो ये कितना होगा? इन करंट में रिलेशन इनके बीच हमें पता चल जाएगा कि यहां पे करंट कितना फ्लो होगा, यहां पे दोनों की पोटेंशियल क्या कर दें? सेम कर दें। तो दोनों, अगर हम मानते हैं कि यहाँ I फ्लो किया होगा तो यहाँ कितना फ्लो करेगा? चेक कर लेते हैं दोनों की पोटेंशियल बराबर करके। तो वहां हो जाएगा I इंटू 15 इक्वल टू X इंटू 5, ये गया 3, तो X इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3I के बराबर। अगर यहां करंट, इस सर्किट में करंट यहां I फ्लो कर रहा होगा तो यहां हमारा कितना कर रहा होगा? 3I के बराबर। यहां करंट कितना फ्लो करेगा? 3I के बराबर। तो यहां से करंट कितना आ रहा होगा? 3I और प्लस I। यहां से जब 4I हमारा करंट आएगा तो I इधर चला जाएगा और 3I इधर चला जाएगा, ठीक है। यहां का हमसे क्या पूछा है? यहां का पावर पूछा है। अब हम क्या कर दें? पावर निकाल लें। यहां का पावर हमें कितना दिया है?
इतना, पावर इक्वल टू क्या होगा, आई स्क्वायर, पावर इक्वल टू हमारा कितना होता है, पावर होता है आई स्क्वायर आर के बराबर, ठीक है। तो आई यहां पे करंट कितना है 3 आई स्क्वायर, आर कितना है 5 इक्वल टू पी के बराबर। पी कितना दिया है 10, तो इसको हम लिख देंगे 10, इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में हमें इसके अक्रॉस निकालना है, तो इसको देखते हैं, करंट कितना है 4 आई स्क्वायर इंटू 2 इक्वल टू पी, यही हमें पी निकालना है। क्या कर दें, दोनों को उठा के डिवाइड कर दें, तो 10 बाई पी, 10 बाई पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 3 का स्क्वायर करें 9 आई स्क्वायर इंटू 5 अपॉन नीचे 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आई स्क्वायर इंटू 4, ये आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, आई स्क्वायर से आई स्क्वायर कैंसिल, इस 5 से इसको डिवाइड करें तो ये 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं तो P इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, P इक्वल टू इसको इधर ले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये 16 इंटू 2, ये हो गया 2, तो ये कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस कराते हैं। यहां पे रेजिस्टेंस कितना था 2 था, ये 2 था, ठीक है। इसको ले चलते हैं तो कराएंगे 16 इंटू 2 इंटू 2 4 अपॉन 9, ये कितना आ जाएगा 16 इंटू 4 64 बाई 9, इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा 7.1 कैलोरी पर सेकेंड के बराबर, कितना आ जाएगा 7.1 कैलोरी हीट पूछा है, तो हीट हमारा कितना हो जाएगा, इतना पावर पर सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट, एन इलेक्ट्रिक बल्ब मार्क्स इतना वॉट एंड इतना वोल्ट, यूज द सर्किट सप्लाई इतना, द पावर इज, तो पावर क्या होगा, यहां से हम क्या कर ले, रेजिस्टेंस निकाल ले, पावर इक्वल टू हमारा क्या होता है V स्क्वायर बाई आर के बराबर, 200 का स्क्वायर करेंगे 200 इंटू 200 अपॉन 40, 1 0 से 1 0, ये 2 से 4 4 कैंसिल, ये कितना बचा 1000, ठीक है 1000। अब हमें किस पे निकालना है 100 वोल्ट पे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया R इतना, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया है, इसको नीचे और ये इधर। अब हमें क्या बताना है, पावर बताना है जब कितना वोल्ट हो 100, तो P इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा V स्क्वायर, 100 का स्क्वायर 10,000 इंटू R कितना आया है 1000, इससे 3 0 से 3 0, ये कितना आ जाएगा 10 वॉट के बराबर। इतने वोल्ट पे कितना वॉट का होगा 10 वॉट का। नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, हमसे किसका पूछा है VA माइनस VB। हम कहां से स्टार्ट करें चलना, इधर से, VA करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन हमारा ये है, तो जब इधर से हम इधर जाएंगे तो करंट के क्या जा रहा है रेजिस्टेंस में अपोजिट, तो यहां हमें क्या होगा, यहां पोटेंशियल का गेन होगा, मतलब यहां पे हमारा अगर करंट के डायरेक्शन में जाते हैं तो पोटेंशियल का क्या होता है ड्रॉप, इसके अपोजिट जा रहे हैं अगेंस्ट में जा रहे हैं तो गेन होगा, कितना होगा B इक्वल टू IR, ये कितना दिया है 0.7 इंटू 3, इधर गए इस पे क्या है पहले पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहां क्या होगा ड्रॉप होगा कितने का 9 वोल्ट का, यहां पे कितना गेन होगा पोटेंशियल का 2 इंटू 3, फिर प्लस 6 इक्वल टू VA, इसको इस साइड लेके आए
ये VB था, VA माइनस VB इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको करें तो ये हमारा हो जाएगा 7 इंटू 3 2.1 माइनस का ये कितना हो जाएगा, प्लस का 9 माइनस का 6 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5.1 वोल्ट के बराबर। VA माइनस VB कितना हो जाएगा, सॉरी VB माइनस VA होगा, VB माइनस VA कितने का होगा, माइनस 5.1 वोल्ट का। नेक्स्ट, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रजिस्टर शोन इन फिगर। ठीक है, ये हमें 3 रजिस्टर दिए गए हैं, हमसे पूछ रहा है करंट क्या होगा। ये क्या है, इस ये दोनों का पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस का क्या है, सेम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो करंट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, करंट हमारा हो जाएगा, ये दोनों की टर्मिनल क्या है, अपोजिट, तो हाई में से लो करेंगे, मतलब E2 माइनस E1, तो यहां से कितना हो जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 कितना दिया है, 4 प्लस 6, ये तो शॉर्ट सर्किट में चला गया, ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको करें 4 माइनस 2 अपॉन 10, ये कितना आ जाएगा 0.2 एम्पियर। तो इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, 0.2 एम्पियर, इसमें ऐसे 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा होगा। इसमें कितना फ्लो हो रहा होगा, इसमें हमारा करंट 0 फ्लो हो रहा होगा। ऑप्शन देखते हैं, नो करंट इन एनी रजिस्टर, ये क्या है, गलत। 0.2 इन ऑल, सारे में तो 0.2 नहीं है, इसमें क्या है 0, तो ये भी कैंसिल। 0.2 इन अपर 4 ओम, अपर 4 ओम में क्या है 0, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल। 0 इन अपर 4 ओम, 0.2 इन रेस्ट 2, 2 में कितना है 0.2 और अपर वाले में क्या है 0, तो आंसर क्या हो जाएगा 4th, देख लो। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट, हमसे पूछ रहा है वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। आउटगोइंग करंट इनकमिंग के बराबर होगा, I आउटगोइंग इक्वल टू I इनकमिंग के बराबर होगा। ठीक है, तो इनकमिंग कितना करंट हो रहा है, अंदर आ कितना रहा है 2, इनकमिंग में हमारा अंदर कितना जा रहा है 2 प्लस यहां से कितना जा रहा है 4 प्लस यहां से कितना अंदर जा रहा है 3 प्लस यहां से कितना अंदर जा रहा है 2। ठीक है, आउटगोइंग कितना हो रहा है, टोटल अंदर हमारा कितना जा रहा है, कितने हों, ये जा रहा है 2 और 2 4 और 4 8 और 3 11, टोटल हमारा अंदर कितना गया 11, तो बाहर भी कितना निकलना चाहिए 11, आउटगोइंग कितना होना चाहिए 11, निकल कितना रहा है 2 प्लस 1 प्लस I, तो I इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 11 माइनस 3 इक्वल टू 8 एम्पियर। तो ये जो करंट है वो कितना निकल रहा होगा 8 एम्पियर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, द परसेंटेज चेंज इन द लेंथ ऑफ वायर इतना परसेंट, देन द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस विल बी। परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस का क्या होता है, परसेंटेज चेंज रेजिस्टेंस का हमारा होगा 1 प्लस एक्स बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 के बराबर। ये रिलेशन याद रखना, ठीक है। x हमेशा परसेंटेज के साथ ही रखना है, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स कितना है 40% 40 बाई 100 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा, इसको 1 0 से 1 0 गया, ये कैंसिल किए 2 और ये 5, तो इधर हो गया 5 और 2
इसको करें सॉल्व, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 + 2/5 का स्क्वायर -1 इंटू 100। इसको करते हैं, ये हो जाएगा हमारा 5 और 2 7/5 का स्क्वायर -1 इंटू 100। इसका स्क्वायर करें 49/25 -1 इंटू 100। इधर 25 कॉमन कर ले तो 49 माइनस ये कितना हो जाएगा 25 इंटू 100। इसको डिवाइड करेंगे कितना जाएगा 4 टाइम्स, इसको माइनस करें तो ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 2 इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करें 6 और 8 और 1 9, 96% के बराबर। कितना चेंज आएगा रेजिस्टेंस का 96% के बराबर। देख लो नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी क्या होता है सिग्मा ऑफ मेटल इज गिवन बाय, क्या होगा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। रजिस्टिविटी इक्वल टू क्या होता है रो एल बाई ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं V अपॉन I इक्वल टू रो एल अपॉन ए। V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं E L, V इक्वल टू ED पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टेट में। तो I इक्वल टू हमारा क्या होता है, I इक्वल टू हमारा होता है NE VD A के बराबर। इसको रखें तो ये कितना हो जाएगा, इसको रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा I इक्वल टू हमारा हो जाएगा NE VD A के बराबर। ठीक है, ये हो गया। और VD इक्वल टू क्या होता है, VD इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी QE फोर्स QE बाई M टाउ के बराबर। VD इक्वल टू हमारा क्या होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी फोर्स QE बाई M एक्सेलरेशन इनटू टाइम 80। इसकी जगह पे रिप्लेस करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा रो L बाई A। ठीक है, A से A कैंसिल, L से L कैंसिल। इधर क्या बचा, इधर बचा E अपॉन N E। VD की जगह पे क्या रख सकते हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन का होगा यानी E कैपिटल E अपॉन M टाउ इक्वल टू रो के बराबर। ये हमारा E से E कैंसिल तो रो इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा M अपॉन N E स्क्वायर टाउ के बराबर। ये हमारा आ गया रजिस्टिविटी। हमसे पूछा क्या है कंडक्टिविटी। इन दोनों का रिलेशन क्या होता है, इनवर्स का। कितना होता है इनवर्स का 1 बाई रो का। तो ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा N E स्क्वायर टाउ बाई M के बराबर। हमसे ये पूछा है N E स्क्वायर टाउ बाई M के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, अ चार्ज Q एंड टाइम T रिलेटेड एज, ये हमें दिया है चार्ज की इक्वेशन। ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस एट T इक्वल टू 2। इंस्टेंटेनियस और एवरेज इलेक्ट्रिक करंट का हमसे रेशियो पूछा है। पहले करंट निकालते हैं dq बाई dt। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 2, ये तो 0 ही हो जाएगा। I इक्वल टू हमारा इतना आ गया। इंस्टेंटेनियस कितना हो जाएगा, dq बाई dt ही होता है। जब इसको रखेंगे तो यही हमारा क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस। ये हमें करंट की वो मिल गई। I इंस्टेंटेनियस हमारा कितना हो जाएगा, dq बाई dt ही होता है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इतना ही आएगा।
कितना आएगा 6 इंटू 2 माइनस 2, ये कितना हो जाएगा 10 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब क्या करें 0 से 2 सेकेंड तक एवरेज करंट निकाल लें। एक बार 0 रखें तो करंट कितना आ जाएगा t इक्वल टू 0 पे I इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा -2, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे I इक्वल टू कितना हो जाएगा t इक्वल टू 2 सेकेंड पे I इक्वल टू हमारा हो जाएगा 2 रखें तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस 2 10। एवरेज करंट कितना हो जाएगा डेल्टा I इक्वल टू फाइनल माइनस ऑफ माइनस इनिशियल, तो ये कितना हो जाएगा 12 के बराबर। अब दोनों का हमें क्या करना है रेशियो लेना है इंस्टेंटेनियस और एवरेज का, तो उसका कितना आया है 10 और इसका कितना आया है 12। रेशियो कितना हो जाएगा 5/6 के बराबर, 5:6 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। द एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है एम्पियर। नेक्स्ट, फाइंड द करंट इन सर्किट का करंट हमसे पूछा है। ये क्या है ये सीरीज में 5 और 3 का कितना हो जाएगा 8 और 8 पैरेलल में है, तो 8 और 8 का कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 8 इंटू 8 अपॉन 8 प्लस एस कितना हो जाएगा 16, ये 2 और ये 4। इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरा कितना आ जाएगा 4 ओम। तो हमारा करंट कितना होता है I इक्वल टू V बाई R, V कितना है 2 और R कितना आया है 4, तो ये कितना हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा 0.5 के बराबर। करंट कितना फ्लो करेगा 0.5 के बराबर, इतना एम्पियर। नेक्स्ट, द स्टडी स्टेट करंट इन द 2 ओम रजिस्टर शोन इन द सर्किट बेलो इज। 2 ओम से हमसे पूछ रहा है करंट कितना होगा। ठीक है, स्टडी स्टेट में हमारा कोई भी कैपेसिटर से करंट फ्लो नहीं होता, तो ये हमारी सर्किट को हम क्या कर देंगे रिमूव कर देंगे। ठीक है, अब क्या करें यहां से हम R इक्विवेलेंट निकालें, 2 और 3 का पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा इनका 3 इंटू 2 अपॉन 5, ये कितना हो गया 6/5 इक्वल टू 1.2 ओम के बराबर। ये इसके साथ क्या है सीरीज में, तो ये कितना हो जाएगा R इक्विवेलेंट नेट कितना होगा R नेट हमारा हो जाएगा 2.8 प्लस 1.2, ये हो जाएगा 4 के बराबर। तो करंट कितना हो जाएगा करंट हो जाएगा I इक्वल टू 6/4, यानी ये कितना हो गया ये 1.5 एम्पियर के बराबर। यहां से करंट कितना निकल रहा होगा यहां से हमारा करंट निकल रहा होगा 1.5 एम्पियर। ठीक है, यहां गया हमने मान लिया यहां करंट x गया, तो यहां कितना गया होगा यहां गया होगा 1.5 माइनस x के बराबर। दोनों की पोटेंशियल क्या कर दें बराबर पैरेलल में है, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू एक्स इक्वल टू 1.5 माइनस एक्स इंटू 3 के बराबर। इसको मल्टीप्लाई कराएं तो ये कितना हो जाएगा 4.5 माइनस 3x, इधर लेके आ जाएंगे तो 5x इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 4.5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.9 के बराबर। तो यहां से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा 0.9 एम्पियर के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, a wire carry current 2 ampere, the charge that has flow through its cross section is 1 second, the how many electron does the correspond to, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, I इक्वल टू क्या होता है I इक्वल टू होता है Q बाई T, ये कितना दिया है 1, तो Q इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 कूलम, तो Q इक्वल टू हमारा क्या होता है N E, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 2/1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये ऊपर चला गया तो ये हो जाएगा हमारा 20/16
इंटू 10 की पावर 19, ये 4 से करे 5 और ये 4, ये कितना हो जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 19 के बराबर। कितना आ जाएगा 1.25 इंटू 10 की पावर 19 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, द करेंट 2 एम्पियर फ्लो सिस्टम ऑफ कंडक्टर्स एज सोन, द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, हमसे VA माइनस VB पूछा है, विल बी। जब 2 एम्पियर का करंट निकलेगा तो इसमें कितना रेजिस्टेंस है 3 और 2 5 का, और इसमें भी कितना है 5 का, तो करंट का डिवीजन क्या होगा बराबर है बराबर, तो यहां से कितना जाएगा 1 एम्पियर, तो यहां से भी कितना चला जाएगा 1 एम्पियर के बराबर। ठीक है, अब यहां से यहां तक चले आते हैं। VA हम क्या कर रहे हैं, यहां से हम करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो पोटेंशियल का क्या होगा गेन होगा, कितना I 1 इंटू 2 का, इधर करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं तो पोटेंशियल का क्या होगा ड्रॉप होगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू VB, इसको इस साइड लेके आए, VA माइनस VB इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा? सेकेंड। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B, ये रहा B और ये रहा A और B के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है, ये सबका क्या है कॉमन पोटेंशियल VO, ये हर जगह पे VA, तो ये तीनों आपस में कैसे होंगे पैरेलल में, तो पैरेलल में होंगे तो इनका R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1/3R प्लस 1/3R प्लस 1/3R। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, R इक्विवेलेंट ये 3 कॉमन करेंगे तो ऊपर भी 3 R के बराबर। ठीक है, इन तीनों की वजह से कितना आ गया R, और ये उसके साथ क्या है सीरीज में, तो R डबल डैश हमारा कितना आ जाएगा R डबल डैश R प्लस R 2R के बराबर। कितना हो जाएगा 2R के बराबर, R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 2R के बराबर। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ R, R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, हमसे पूछ रहा है करंट कितना फ्लो कर रहा है, करंट हमारा फ्लो कर रहा है 2 एम्पियर का, इनका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 और 3 का 6 और 3 और 3 का 6, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, जो भी आएगा इसके साथ क्या हो जाएगा सीरीज में, इनका इक्विवेलेंट हमारा आएगा 3 के बराबर। देख लेते हैं, ये हो जाएगा 6 इंटू 6/6 प्लस 6, ये कितना आ गया x 6 से गया, मतलब ये हमारा हो गया 6/2 3 के बराबर। ये जो इक्विवेलेंट आया ये कितना आया है 3 ओम के बराबर, 3 ओम के बराबर। अब ये बताओ ये इसके साथ क्या हो जाएगा, ये इसके साथ हमारा हो जाएगा सीरीज में, तो हम निकालते हैं R इक्विवेलेंट सीरीज में R प्लस 3 के बराबर। करंट इक्वल टू क्या होता है, ये होता है V/R, R कितना होगा R प्लस 3, करंट हमें दिया है सर्किट में कितना 2 एम्पियर, तो यहां से लिखते हैं 2 इक्वल टू पोटेंशियल कितना है 10/R प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 2R प्लस 6 इक्वल टू 10, तो 2R इक्वल टू 4, तो R इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 के बराबर। ये कितना एम्पियर ये कितने ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा 2 ओम के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।